वेलकम टू क्यूरियस लर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 3। ओके, एंड दैट इज अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे करंट के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी तो डेली लाइफ की हमारी नीड है ना। मोबाइल फोन को चार्ज करते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैन चलते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइट ऑन होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारी डेली लाइफ में किसकी वजह से हो रहे हैं, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का एक मेजर रोल है। बट अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? करंट की वजह से, चार्जेस की वजह से। तो इस चैप्टर में हमने यही सब स्टडी करना है। ओके, एंड सो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अब इलेक्ट्रिक चार्ज तो हम सबने डिस्कस किया है दैट हमारे पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। तो जब ये चार्जेस जो है जब ये मूव करने लगते हैं तो इनकी मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो करता है तो उसके फ्लो की वजह से क्या प्रोड्यूस? करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट। एग्जैक्टली। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट किससे करते हैं? इट शुड नॉट बी डिनोटेड बाय ई और सी, नॉट एट ऑल। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करेंगे आई से, कैपिटल आई से। दैट इज द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ऑलराइट, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है डेफिनेशन से एक फॉर्मूला बन रहा है। सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, इसका ये भी हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज, रेशियो ऑफ चार्ज टू द टाइम। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट टाइम। जब हम कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है इट विल टेल अस अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। यहीं से इसका फॉर्मूला बन जाएगा दैट I विल बी इक्वल टू Q अपॉन T, बिकॉज वी नो चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल q और समटाइम्स कैपिटल Q। तो यहाँ से हम स्मॉल q से डिनोट कर रहे हैं चार्ज को, एंड स्मॉल t इज फॉर टाइम एंड कैपिटल I इज फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ गया दैट I विल बी इक्वल टू Q अपॉन T, where I is the electric current, or simply we can say current, Q is the charge and T is time. Okay, so this is the formula of electric current. अब इलेक्ट्रिक करंट की हमने डेफिनेशन भी क्लियर कर ली, फॉर्मूला भी कर लिया, बट व्हाट अबाउट द यूनिट्स? तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट्स है वो भी अब थोड़े यूनिक आएंगे। So the units of electric current are ampere. इसकी यूनिट्स क्या है? एम्पियर, AMPERE, and ampere is denoted by capital A. So these are the units of electric current, that is ampere. तो अब 1 एम्पियर किसके इक्वल आएगा? So 1 एम्पियर किसके इक्वल आएगा? वी नो दैट चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी डिस्कस है इलेक्ट्रिक चार्ज वाले चैप्टर में, दैट इज कूलम। ठीक है, तो इसके यूनिट्स है कूलम, एंड जो टाइम है इसके यूनिट्स क्या है? देयर सेकेंड, मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। तो सेकेंड को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? सेकेंड का इनवर्स हो जाएगा। सो 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, दैट इज C और S का मीन सेकेंड का इनवर्स आ जाएगा। दीज आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। नाउ विल स्टडी अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर, कि एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो किस टाइप से
फ्लो करेंगे, उनकी मूवमेंट किस टाइप से होगी। सपोज एक एटम है, तो एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सबसे अंदर, और न्यूक्लियस की वजह से जो भी और बाकी की शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या ये इधर उधर मूव करते रहते हैं? यस, दे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, बट ओनली अपने ऑर्बिट में ही मूव करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, या सेकंड शेल में या फर्स्ट शेल में आ जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या होते हैं, न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं। तो जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने नेगेटिव चार्जेस ये क्या करके रखते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, एक दूसरे से बाउंड होते हैं, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं। तो एक एटम में भी जो चार्जेस होते हैं इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो फ्रीली मूव नहीं करते, दे आर नॉट फ्री टू मूव। बट अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हमें डिस्कस करना है कंडक्टर में। फिर वो कैसे डिस्कस होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होगा, एटम्स होंगे, और एटम में तो हमने डिस्कस कर दिया कि चार्जेस मूव ही नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंडक्टर होगा उसको प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर देंगे। तो जब हम किसी भी सपोज एक कंडक्टर है हमारे पास और उसको हमने प्लेस कर दिया इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कंडक्टर लिया और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं किसी भी कंडक्टर को, तो क्या होगा, जो भी उसके अंदर चार्जेस होंगे वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जो भी इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट होंगे दे टेंड टू मूव। जो पहले फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे किसी भी एटम में, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया था। बट व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो गया, जो भी चार्जेस थे वो क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, फ्लो करने लग जाएंगे। जस्ट बिफोर दिस टॉपिक हमने डिस्कस किया द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड करंट। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो करने लगेंगे। जब चार्ज फ्लो करने लगते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सो दैट इज द केस, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन कंडक्टर क्या है, दैट व्हेन वी प्लेस अ कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक चार्जेस will start flowing, and due to the flow of electric charges, electric current will set up in the conductor। तो कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ जो चार्जेस फ्लो करने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाता है किसी भी कंडक्टर में। बट कंडीशन क्या है कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करना पड़ेगा। बट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस विल नॉट फ्लो और करंट विल ऑल्सो नॉट फ्लो, करंट भी नहीं फ्लो करेगा। सो कंडीशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखोगे तभी उसमें चार्ज फ्लो करेंगे, एंड देन उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेवलप होगा। We'll discuss the next topic in the upcoming videos, and for more such videos, don't forget to hit the subscribe button.